तो बच्चों आप लोग का क्या हाल है। तो आज हम जानेंगे क्लास 10th का साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो और आप लोग का हालचाल ठीक है ना। तो जान लीजिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। हम पीछे बता चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। उसको आप देख लीजिएगा पीछे। आप जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। पहला आपका जो है हम पढ़ाएंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। बात समझ गए। दूसरा जो हम स्टडी करेंगे एक एक के बारे में साइड में बता दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो हम स्टडी करेंगे वो हमारा जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी सभी के बारे में स्टडी करके करेंगे। तीसरा जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बात समझ गए? यहाँ तक समझ में आ गया गाइस? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चौथा जो है आपका जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आया कि नहीं है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ तक गाइस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ तक समझ गए कि ये चार हम स्टडी करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। एक एक के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। आप देख लिए कितने टाइप्स हो गए? 4 टाइप्स हो गए। तो 4 टाइप्स में आप देख लिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है जान लेते हैं। तो पहले स्टडी कर लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि होता क्या है। व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? देखिए, 2 आर मोर reactant, 2 or more reactant to form a single product. क्या? To form a single product, जिसको हम क्या कहते हैं? is called combination reaction. क्या कहते हैं? combination reaction. बात समझ गए कि नहीं समझे? बात समझ गए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? 2 or more reactant to form a single product is called combination reaction. यानी जो 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जब मिलते हैं हिंदी में शुद्ध तो क्या बनता है? सिंगल प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। वही बोल रहे हैं 2 or more reactant to form a single product is called combination reaction. एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे आपका मान लीजिए ए है और प्लस बी है, ठीक है। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है। बात समझे कि नहीं समझे? क्या है? रिएक्टेंट है। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? ए बी बनेगा। क्या बनेगा? ए बी। बात समझे कि नहीं समझे? क्या बनेंगे? ए बी। तो ये क्या है? आपका प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? प्रोडक्ट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपका H2 हो गया प्लस O2 हो गया, क्या बनाता है? आपका वाटर बनाता है। बात समझ गए? आप बैलेंस करना जानते होंगे, ठीक है, बैलेंस कर लीजिएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपका कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, मिलके क्या बनाते हैं? CO2 बनाते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये देख रहे हैं 2 और मोर रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, जिसको हम क्या कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप देखिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हल्ला दंगा बहुत ज़्यादा यहाँ होता है, तो उससे आप डिस्टर्ब मत होइएगा। और जो भी पढ़ाते हैं उसको नोट्स आप लोग कीजिए, ठीक है, नोट्स बनाते रहिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें जो होता है एक सिंगल प्रोडक्ट,
सॉरी एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है और सिंगल, ध्यान दीजिएगा, और सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म और, ठीक है, टू फॉर्म और टू आर मोर, बात समझे कि नहीं। एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म और टू आर मोर कंपाउंड, टू आर मोर प्रोडक्ट्स, क्या बनाएगा, टू आर मोर प्रोडक्ट, बात समझे कि नहीं समझे, इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बात समझे कि नहीं समझे, बात समझ में आ गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, बात समझ गए। कौन सा रिएक्शन होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है। मार्कर थोड़ा लो चल रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ तक समझ गए। कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट जो होता है, जब उसको हम हीट देते हैं, क्या देते हैं, हीट देते हैं, तो क्या बनाता है, टू आर मोर प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनेगा, टू आर मोर प्रोडक्ट बनाएगा, जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, बात समझे कि नहीं समझे। और देखिए क्यों इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, देख लेते हैं। अब देखिए है एक सिंगल ए और बी हैं, बात समझ गए। ए और बी को जब हम हीट देंगे, क्या देंगे, हीट देंगे, बात समझ गए, तो ब्रेक होगा। ये सिंगल रिएक्टेंट है कि नहीं है, यह जो है ए बी जो है क्या एक सिंगल रिएक्टेंट है। अब जब सिंगल रिएक्टेंट को हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी बनेगा कि नहीं बनेगा, टू आर मोर रिएक्टेंट बन रहा है, टू आर मोर प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाएगा। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये सिंगल रिएक्टेंट है कि नहीं है, एक सिंगल रिएक्टेंट, ये सिंगल रिएक्टेंट है, क्या है, सिंगल रिएक्टेंट। देख रहे हैं सिंगल रिएक्टेंट को जब हम हीट दे रहे हैं 1000 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या बना ले रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, टू आर मोर प्रोडक्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब मैं बताया आपको कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, बात समझे कि नहीं समझे। क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब जान लेते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ तक गाइस समझ में आया। जो इसको हम मिटा देते हैं, तो यहाँ तक ध्यान दे दीजिएगा और मिटा के अब आगे बताते हैं। यहाँ तक समझ में आएगा कि नहीं आएगा। देखिए इसमें हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे हैं, बात समझे कि नहीं समझे। जिसमें हीट सप्लाई होती है उसको हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अभी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसमें बताएंगे हम आपको। तो यहाँ तक गाइस समझ में आ गया। अब देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। अब जान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है, ठीक है, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, और डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। क्या, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, बात समझे कि नहीं समझे। लेस रिएक्टिव एलिमेंट, बात समझ गए कि जो होता है इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है, और मोर रिएक्टिव एलिमेंट और डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझे कि नहीं समझे। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, एक ताकतवर आदमी एक कमजोर आदमी को धक्का दे देगा कि नहीं, दे देगा। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में जैसे ए है और ए बी सी है, क्या है, बी और सी है, बात समझ गए।
ए और बी, ए है और ए बी सी है। तो सपोज दैट ये जो है कि ये जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट, क्या है ये, क्या है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ये जो है मोर रिएक्टिव है। बात समझ गए, नहीं समझे? ये क्या है मोर रिएक्टिव कंपेयर टू बी। बात समझ गए? ये क्या है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, एलिमेंट छूट गया ध्यान दीजिए। ये जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कंपेयर टू बी। तो ये क्या करेगा, ये जो होगा इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, धक्का मार देगा। क्या करेगा, धक्का मार देगा। धक्का मारेगा तो क्या करे भाई, धक्का मार लेगा। अब इसको बगल में है ये राम है, ये राम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी और सीता जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राम जी क्या करेंगे, लक्ष्मण को धक्का मारेंगे, मारेंगे ना, धक्का मारेंगे तो हट जाएंगे, तो कहाँ चले जाएंगे, सीता जी के पास चले जाएंगे। और लक्ष्मण जी कहाँ चले आएंगे, राम के पास चले आएंगे। तो यही यहाँ पर केस होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो ये जो है मोर है, इसको डिस्प्लेस करेगा तो इसके पास चला जाएगा कि नहीं जाएगा, बी कहाँ चला जाएगा, ए के पास चला आएगा। बात समझ गए कि नहीं समझे? और जो ए होगा कहाँ चला जाएगा, सी के पास चला जाएगा। तो ही बन जाएगा आपका एक न्यू प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा, न्यू प्रोडक्ट। यही कर रहा है, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट और डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो होते हैं इसमें रिएक्टेंट जो होते हैं, जो मोर रिएक्टिव जो रिएक्टेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव रिएक्टेंट को, ठीक है, डिस्प्लेस किया जिससे नया प्रोडक्ट बन जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है वो भी जान लीजिए, तो ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है जान लीजिए, ध्यान से आप लोग ध्यान दीजिएगा, और जो भी पढ़ाते हैं उसको आप नोट्स किया कीजिए। बात समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए होंगे तो ध्यान दीजिएगा। अब देख लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जान लेते हैं इसको भी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा गाइस, बोर्ड पे सही ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है, द टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। बात समझे? द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच, ध्यान दीजिएगा, इन विच म्यूचुअल, क्या होगा म्यूचुअल, यहाँ से ध्यान दीजिए, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच, प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा था, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन इन टेक प्लेस। बात समझ गए? द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन इन टेक प्लेस। इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ध्यान दीजिएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो होता है म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, साझेदारी के एक्सचेंज होता है आयंस का। बात समझे कि नहीं? इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल में ले लीजिए, एग्जांपल में जैसे ए बी है, ठीक है, ए और बी है, क्या है, ए बी है प्लस सी और डी है। दिख रहा है ना, दिख रहा है? ध्यान दीजिएगा, आप लोग नहीं दिख रहा होगा तो रुक जाइए, कहाँ गया, इनका डाल देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट रुके रहिए, ध्यान दीजिएगा, इनका डाल देते हैं, बाहर से ही डाल देते हैं, हाली से जल्दी सब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिए। तो क्या हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, इस टाइप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, ठीक है, जिसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखिए एग्जांपल यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये सी है, ये आपका डी है, ए है, ये आपका बी है। तो ये क्या करेगा, ये जो होगा डिस्प्लेस करेगा सी को, तो डिस्प्लेस होगा
और सी कहाँ पर चले जाएगा, ए के पास चला जाएगा। देखिए म्यूचुअल साझेदारी, म्यूचुअल मीन्स होता है साझेदारी का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, जिससे क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो बनेगा आपका न्यू प्रोडक्ट, ये सी कहाँ पर चला आएगा, बी के पास चला आएगा। बात समझ गए हैं, क्या बना, सी बी बना प्लस, ध्यान दीजिएगा, और ए कहाँ पर चला गया, ए चला गया डी के पास। बात समझे कि नहीं, ए डी बना। बात समझ गए कि नहीं बने। तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। जब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है उसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आप एग्जाम्पल में और ले लीजिए, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्सी हो गया। बात समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे, प्लस HCl हो गया, ले लिए। जब इनका आप रिएक्शन करवाओगे, क्या कराओगे, रिएक्शन करवाओगे, तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। देखिए हाइड्रोजन का एक्सचेंज होगा, हाइड्रोजन कहाँ चलाएगा, इसके पास चलाएगा, और ये सोडियम कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, हाइड्रोजन के पास। तो क्या हो रहा है, जिससे आपका बन जा रहा है NaCl बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, NaCl प्लस। बात समझे कि नहीं समझे, और OH और H मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। तो क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। तो इसी को जहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है उसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखिए द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन इन टेक प्लेस इज कॉल्ड, टेक प्लेस वही हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ गए कि नहीं समझे, जहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है उसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, हम अगले वीडियो में जानेंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बात समझे कि नहीं समझे, और ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपके पास क्या हो, सारी नोटिफिकेशन जाती रहे। तो धन्यवाद आप सभी का।